नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं आप सब ठीक ही होंगे दोस्तों। लॉकडाउन का सभी अच्छे से इसका जो है फायदा उठा रहे होंगे, सब घर पे रहे होंगे, सेफ रहे होंगे, अपना अपना ध्यान सब रख रहे होंगे, अपने घर वालों का भी ध्यान सब रख रहे होंगे दोस्तों। और सभी जो है वो पूरे नियमों का पालन भी कर रहे होंगे दोस्तों। अपन दोस्तों बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान के जो है अपन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे अभिवृत्ति और विकास और वातावरण और वंशानुक्रम से जो जो क्वेश्चन आए थे, यानी कि ऑलमोस्ट अपन बात कर रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण से। किसकी बात करें दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण की जो क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, उनकी अपन बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। पहले वाली जो क्लास लगी थी दोस्तों, उसमें आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छा सा रिस्पॉन्स था दोस्तों सभी का। तो मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों, सभी आप रुचि लेते हैं मनोविज्ञान के बारे में, तो अच्छा ही लगता है मुझे, क्योंकि रीट में सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो दोस्तों मनोविज्ञान का है। और टीचिंग मेथड सब में आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। पूरा जो सिलेबस है दोस्तों उसको लेके चलेंगे अपन, पूरे सिलेबस को, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उनकी सबकी बात करेंगे अपन। अभी दोस्तों ये क्या खाली बोर्ड नजर आ रहा था, तो मैंने क्या करा दोस्तों, इसको भर दिया बस, और कुछ नहीं करा। आगे भी बात करेंगे, इसको मिटा के भी बात करेंगे अपन आगे। आज जो क्लास रहेगी दोस्तों थोड़ी लंबी रहेगी, तो सभी तैयार रहना पहले, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी इसमें 2 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें, अपन 3 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले दोस्तों, आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करो। आते ही सबसे पहले क्या करोगे आप? वीडियो को लाइक करोगे और शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, ठीक है। बढ़ू मैं आगे, क्वेश्चन पढ़ूं? सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं पहले, फिर उसके बाद जो है आप आंसर देना शुरू कर देना, क्योंकि आज मैंने मोटे लिखे हैं तो आपको सबको पता चल गया होगा, दिख रहे होंगे सबको ऑब्जेक्टिव। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों 2018 में आया हुआ है। कब आया दोस्तों? 2018 रीट में। रीट 2018 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों जो है रीट में आया हुआ है रीट में। और ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, थर्ड वाला क्वेश्चन भी है, ये भी रीट में आया हुआ है। यानी कि जो अभी 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, वो तीनों क्वेश्चन दोस्तों सभी रीट में आए हुए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पहला वाला। इन क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, डिस्कस करेंगे इनके बारे में और जानेंगे कैसे। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, कौन सा वर्ड है दोस्तों? शारीरिक, बिल्कुल। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल जाता है। मैंने आपको जब विकास के बारे में अपन पढ़ रहे थे, सभी पढ़ रहे थे, आपको पता भी होगा विकास, तो कल भी बोला था मैंने, कल वाली क्लास में वो डायग्राम बनाया था और 4 भाग कर दिए थे मैंने, इस तरह से यहाँ पर बनाया था, आपको याद होगा। और यहाँ पर मैंने लिखा था, आपको पता होगा, शारीरिक, और यहाँ पर लिखा था मानसिक। मानसिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक। अगर यहाँ पर मानसिक की जगह संज्ञानात्मक भी आ जाता है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मानसिक था, यहाँ पर संज्ञानात्मक था। फिर इसके बाद यहाँ पर सामाजिकता और संवेगात्मक था। संवेगात्मक को ही मैंने वहां पर भावात्मक भी लिखा था, क्योंकि फीलिंग जो होती है वो क्या होती है? संवेगात्मक होती है। ये अपन ने सारी चीजें लिख ली थी। देखो अब क्वेश्चन समझते हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? यहाँ की, यानी कि इन जो क्षेत्र दिए हुए हैं इनमें कहां तक सही है। जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनके बारे में वो ऑब्जेक्टिव देके और पूछ रहा है कि किस तरह से संबंधित है ये। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चारों चीजें होती है, वो जो चारों चीजें होती है ना, कौन सी? मानसिक, भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक, एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी कि अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो शारीरिक रूप से विकास होगा और जो है उसका संवेगात्मक विकास बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सामाजिक रूप से विकास होगा और उसका जो है भावात्मक विकास कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो संवेगात्मक विकास तो होता जा रहा है और कम होता जा रहा है और बाकी और बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एकीकृत है दोस्तों, एक दूसरे से परस्पर क्या है? एकीकृत है, संबंधित है, एक दूसरे से बिल्कुल टचिंग में है। कौन से दोस्तों? ये चारों क्षेत्र। आया बिल्कुल समझ में? अब मैं पढ़ूं ऑब्जेक्टिव।
आप बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव राइट है। पहला ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहा हूं, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित। क्या बोला मैंने? अभी मैं आंसर राइट नहीं बोलूंगा, अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहा हूं, आप आंसर देना, ठीक है। अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। बी दिया हुआ है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित है। एक एकीकृत, एक वर्ड ध्यान रखना, यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस चीज को, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित है। सी दिया हुआ है आंशिक रूप से विकसित, और डी है बेतरतीब ढंग से विकसित, यानी कि बिगड़ा हुआ तरीके से विकसित। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताइए दोस्तों, इस पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इस क्वेश्चन में आंसर में एबीसीडी दिखनी चाहिए मुझे। जितने भी ऑनलाइन है दोस्तों, मेरी दुनिया आप ही हो, बस मैं तो ये मानता हूँ आप ही मेरी दुनिया हो। आप 15 हो, 10 हो, 5 हो, 1 हो, लेकिन वही मेरे पूरा संसार है। मेरे लिए तो वही स्टूडेंट सबसे प्रिय है दोस्तों। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखता कि कितने बच्चे ऑनलाइन हैं, कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उनसे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मेरे लिए तो जो आंसर देगा वही मेरे लिए सबसे अच्छा स्टूडेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे तो अच्छा ही लगेगा दोस्तों अगर आप आंसर दोगे, और आपके लिए तो फायदे वाली बात है। अरे 3rd ग्रेड टीचर बन जाओगे, इसका मतलब क्या है आपको पता भी है क्या? जल्दी से जल्दी आंसर दो पहले इसको। पैसे खत्म नहीं होंगे आपसे, मैं सही बता रहा हूं, आपसे महीने की तनख्वाह खत्म नहीं होगी, इतना पेमेंट रहता है 3rd ग्रेड टीचर का। याद है क्या आपको? ये बेरोजगारी दोस्तों मारने वाली कैसी है दोस्तों, मारने वाली। पता नहीं चल रहा क्या करा आदमी, क्या करेगा, पढ़ के क्या करेगा, मतलब जॉब नहीं लग रही तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है मुझे। इसीलिए दोस्तों मैं सबसे कहता हूँ कि पढ़ाई जरूरी है, पहले पढ़ाई कर लो, बाकी काम सब बाद में होते रहेंगे। इतना भी नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूरी लाइफ को जीना ही बंद कर दो, पढ़ाई भी साथ के साथ अच्छे से चलनी चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर दो दोस्तों, कौन ज्यादा आंसर सही देता है देखिए, बताओ मुझे जल्दी जल्दी। क्या आंसर होगा इसका? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 2018 रीट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों 2018 में आ रहे हैं तो आप पता लगा सकते हैं दोस्तों 2019 में भी आ सकते हैं। क्या आंसर होगा दोस्तों? बिल्कुल, आप जो बी आंसर जो बता रहा है दोस्तों उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। कैसे होगा देखना, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फर्स्ट की बात करते हैं, ए की मैं बात करता हूं। देखो ए लिखा हुआ है कि क्या बोल रहा है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये तो कोई लाइन ही नहीं हुई, ये तो बोल रहा है कि हाँ विभाजित किया जाता है। यहां से ध्यान देना है, विकास प्रक्रिया में इन क्षेत्रों का कहां तक संबंधित है। अपन बात करेंगे अपन अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं। अन्य को प्रभावित किए बिना यानी कि हर क्षेत्र को कोई ना कोई प्रभावित जरूर करता है, इनसे कनेक्ट रहते हैं, संबंधित रहते हैं। विकास सभी क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं है। अगर यहाँ पर ये होता है अभिवृद्धि के बारे में पूछता और वो पूछ लेता कि एक क्षेत्र यानी कि शारीरिक के बारे में पूछता तो वो अभिवृद्धि हो जाती, लेकिन विकास में सभी क्षेत्रों के बारे में पूछता है। मैंने बोला भी था वहां पर सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है और वो क्या कहलाता है दोस्तों? विकास कहलाता है। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी दिया हुआ है, इसने बी बोला गया है, आंसर इसका बी होगा दोस्तों। कैसे होगा देखना, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित है। बिल्कुल एकीकृत रूप से है और समग्र प्रकार से विकसित, सभी प्रकार से संबंधित है, सभी प्रकार से कनेक्ट है, एकीकृत है, जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये मैंने बताया भी था आपको पहले। बिल्कुल दोस्तों बी आंसर होगा। सी आंशिक रूप से विकसित बिल्कुल नहीं होगा, एक छोटे भाग में विकसित होना नहीं है। अतः है दोस्तों विकास बहुत लंबा है, निरंतर चलता रहता है और बेतरतीब ढंग से, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर। सीधा सा आंसर आपको नजर आ रहा है दोस्तों बी। इतना टफ क्वेश्चन नहीं था ये, देखा जाए दोस्तों तो बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं था ये। जैसे आप है दोस्तों वैसे ही मैं हूं। क्या दोस्तों? जैसे आप है ना वैसे ही मैं हूं। आपको भी उतना ही समझ में आता है जितना मुझे आता है। जितना मुझे याद है उतना ही आपको भी याद है, लेकिन हम गलती कहां करते हैं? समझने में गलती करते हैं। एक होता है तरीका दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने का, सबसे जो तरीका है ना उसको बदलिए क्वेश्चन को पढ़ने का। एक चीज हमेशा याद रखना, क्या अभी तक आपने जितने भी कंपटीशन एग्जाम दिए हैं ना, कितने भी कंपटीशन एग्जाम दिए हो आपने, लेकिन पता है आपने एक चीज नोटिस की वहां पर
एक चीज नोटिस ये करना वहां पर कि जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले आ चुके हैं। जैसे 2019 की अगर मैं रीट की 18 की जो बात करूं, वही क्वेश्चन रिपीट होके देखना दोस्तों, वापिस उसमें आएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है। 70% से लेके 80% तक दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पहले आ चुके हैं। यानी कि जो पहले कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना, वही क्वेश्चन आते हैं वापस। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, उन 20% को या फिर 30% को जो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार 70% तो वही है, लेकिन वो तो मुझे याद है। अब मैं क्या करूंगा, उन 30% पे जो है ज्यादा फोकस करने लग जाता हूं, और यही कारण रहता है दोस्तों कि अपन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। आपको पता होगा जो कट ऑफ जाती है दोस्तों, लगभग 70 से, जनरल की 70 से 80 के बीच में रहती है सभी एग्जाम में, सभी कंपटीशन में 70 से 75, 70 से 75 के बीच में नहीं जाती, और बार बार वही आते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं पेपर में जो पहले क्वेश्चन आया उन्हीं के बारे में ज्यादा विचार करें, और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और बार बार समझे कि यार क्यों ऐसा घुमा के क्या पूछ सकता है वो, इन्हीं क्वेश्चन को अपन वही पूरी कोशिश करें। मेरा टारगेट यही है दोस्तों कि आप भी ऐसा ही करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ूं, जल्दी से बोल दिया करो, आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, जो भी रीट में आया हुआ है दोस्तों। सभी क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं। मैं अभी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी क्वेश्चन या तो रीट में आए हुए या सीटेट के लैंग्वेज फर्स्ट, लेवल फर्स्ट या फिर लेवल सेकंड में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ और वो एग्जाम में नहीं आया हो। अभी आगे भी बात करेंगे दोस्तों, मैं लिखाऊंगा आपको कि कौन से एग्जाम में आया हो क्वेश्चन। ये रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, जल्दी से तैयार हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव एकदम से सीधे हो जाया करो। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास होता है। पहले भी जो कल की क्लास रही थी उसमें भी क्वेश्चन था कि मानव विकास होता है, और आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव ऐसे थे कि मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, या फिर दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर था दोस्तों दोनों होता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों उसने क्या करा कि ऑब्जेक्टिव ही बदल दिए। क्या किया उसने, ऑब्जेक्टिव ही बदल दिए। अब ये पूछ रहा है कि मानव विकास होता है। अब मैं आपको जल्दी से इसके क्या करूंगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बोलूंगा, और जल्दी से मुझे आंसर बताना है इसका। मानव विकास होता है, क्या होता है विकास, क्रमिक होता है। बताइए क्रमिक होता है। ए ऑप्शन दिया मैंने क्रमिक, बी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों निरंतर, सी ऑप्शन दिया है दोस्तों व्यक्तिक, और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन है दोस्तों क्रमिक। पहला ऑप्शन क्या है, क्रमिक। क्रमिक का मतलब दोस्तों क्रम से है, क्रम से चलना। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको समझने में तो ये लो, क्रम से, ठीक है, क्रम से। बी ऑप्शन दिया है दोस्तों मैंने निरंतर, निरंतर चलना। सी व्यक्तिक, व्यक्ति यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत, यही बोला था मैंने। और डी आपको दिया है मैंने उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल। उपरोक्त सभी का मतलब ऑल। जल्दी से मुझे जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर आने चाहिए दोस्तों। सभी आंसर देंगे, कोई नहीं रहेगा ऐसा बिल्कुल भी। अगर 10 लाइव आ रहे हैं, 5 लाइव आ रहे हैं, 18 लाइव आ रहे हैं, 20 लाइव आ रहे हो, सबके सब आंसर दोगे दोस्तों, कोई ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल जो। और सबसे पहले आते ही वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप, और शेयर सबने किया ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने शेयर नहीं किया हो। ऐसा रह जाता है बहुत बार किया ना, 20 तो लाइव आते हैं और लाइक जो है 5 ही रहते हैं, यानी कि 15 तो क्या पता 15 जानबूझ के करते रहते हैं ऐसे। असामाजिक तत्व मत बनो दोस्तों, बिल्कुल फ्रीडम बनो, फ्री। किसी का बुरा चाहकर आप अपना भला कभी नहीं कर पाओगे, किसी का बुरा चाहकर अपना भला कभी नहीं कर पाएंगे, कोई ये बिल्कुल फैक्ट है। कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ऐसी तकलीफ जरूर होगी जब आपको रियलाइज होगा, पता चलेगा कि यार मैंने उस टाइम गलत किया था उसके साथ, या फिर मैंने बहुत गलत करके आ रहा हूं मैं किसी के साथ। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन आंसर देता है इसका। आप आंसर दो दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, मानव विकास होता है, जल्दी से आंसर दीजिए।
क्या होता है मानव विकास? चलूं मैं बताऊं? सभी का आंसर दोस्तों, सभी का आंसर सही होगा। अगर किसी ने आंसर, अगर दोस्तों ए लगाया बिल्कुल आंसर गलत होगा उसका, बी लगाया उसका आंसर भी गलत होगा, सी लगाया है तो उसका आंसर भी गलत होगा दोस्तों। राइट आंसर जो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, डी होगा, डी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, डी, ऑप्शन डी, डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा बात करते हैं अपन इसके बारे में, हर एक क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ए बी सी डी होगा, बच्चों की तरह नहीं चलेंगे अपन बिल्कुल भी। इसका आंसर ए बी सी डी निकल लियो अगले क्वेश्चन में, नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आंसर अगर ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों है, सी है तो क्यों है, डी नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसा है तो वैसा है, वैसा नहीं है तो क्यों नहीं है। सब सारी चीजें अपन साइकोलॉजी में बात करेंगे। यहाँ पर समझना है, रटना नहीं है। क्या दोस्तों? समझना है, रटना नहीं है। देखो बात करते हैं अपन इसमें। मानव विकास होता है क्रमिक, क्रमिक होता है दोस्तों। मैंने आपको एक निरंतरता का नियम भी बताया था, निरंतर चलने वाला, और एक क्रमिक वाला नियम भी बताया था जब अपन अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो वहां पर आया था। देखो क्रम कैसे होता है, विकास जो होता है क्रम से चलता है। अपन में भाषा की बात करूं, अभी मैंने भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ा है, तो आपको याद हो तो वंशानुक्रम वातावरण में, याद है ना सबको? उसको एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अभी देखना, आपके सामने बोलूंगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था वहां पर दोस्तों, क्या बोला था वहां पर कि जो मानव विकास होता है वो क्रम से चलता है। क्रम से कैसे चलता है दोस्तों? सबसे पहले जैसे बालक का जन्म हुआ, क्या हुआ दोस्तों? जैसे ही बालक का जन्म होता है तो बालक सबसे पहले क्या करता है दोस्तों? 6 महीने में मैंने क्या बोला, सबसे पहले रोता है, रोना सीखा, फिर संकेत के माध्यम से उसको रिपीट करने लगा, यानी समझाने लगा। फिर दोस्तों वो जो व्यंजन है उनके छोटे छोटे, जैसे म न, इन वर्णों को बोलना सीखा। 6 माह का बालक जो है म ह, यानी कि क्रम चलता जा रहा है। जैसे 1 वर्ष का बालक हुआ, इन शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। फिर 2 वर्ष का बालक हुआ दोस्तों, तो वो दोस्तों 2 वर्ष का बालक क्या करने लग जाएगा? 100 शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने लग जाता है। फिर वो बोलने लग जाएगा, पापा बोलने लग जाएगा, मामा बोलने लग जाएगा। फिर दोस्तों जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, फिर वो शब्दों को जोड़ने लग जाता है, और लास्ट में जो है शब्द का ज्ञान हो जाता है। फिर बोलने लग जाता है, पापा जा रहे हैं, मम्मी आ रही है, मम्मी खाना बना रही है। ये सब ऐसा तो नहीं है दोस्तों, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो बोलने लग जाता है, मैं मम्मी के घर आ गया, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल भी। मुझे पापा मिल गए, ऐसा नहीं है ना। क्रम से चलता है दोस्तों। पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद दोस्तों घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होने सीखता है, फिर दोस्तों चलना लगता है, फिर दोस्तों दौड़ने लगता है। ऐसा तो नहीं है दोस्तों पे जन्म होते ही दोस्तों वो दौड़ के भाग जाता है, उड़ने लग जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्रम से विकास जो होता है दोस्तों एक क्रम से होता है। आया समझ में? इसीलिए दोस्तों मानव विकास होता है क्रमिक होता है, बिल्कुल होता है। अब तो पता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या दोस्तों? निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है, चाहे वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन विकास जो है चलता रहता है। तो बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। सी व्यक्तिक होता है, बिल्कुल व्यक्तिक होता है, व्यक्तिगत होता है। विकास जो है व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत का मतलब होता है दोस्तों बालक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनका विकास होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब आपको क्लियर है, इसको तो नहीं समझाना पड़ेगा ना मुझे कि उपरोक्त सभी का मतलब भी समझाइए सर। आगे बढ़े दोस्तों, थोड़ा सा कॉमेडी हो जाए दोस्तों, तो ऐसी कोई बात, शेर शायरी भी चलते रहा करो, अगर किसी को याद आ जाए दोस्तों अच्छी बात तो लिख दिया करो मेरे कमेंट में। ठीक है, इससे माहौल बना रहता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े अब। पहले क्वेश्चन की बात हो चुकी थी, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की भी बात हो चुकी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम यहां पर जो मैंने क्वेश्चन करने का, यानी कि क्वेश्चन का जो टारगेट लिया है ना, उनका मतलब ये नहीं रहता कि अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। हम यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? इन वर्ड के मतलब समझ रहे हैं। कितने क्वेश्चन का मामला है दोस्तों? आपके 80 से 90 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों साइकोलॉजी के, और पूरे व्यवहारिक क्वेश्चन आएंगे। यही वर्ड आते हैं, यही वर्ड आते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम देख लेना। हम यहां पर वर्ड को समझेंगे और उसके आधार पर मनोविज्ञान को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों 2 क्वेश्चन की। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के लिए।
तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगी दोस्तों। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिटा देता हूं इसके आसपास का एरिया। आसपास के एरिया को मैं खत्म करने वाला हूं ताकि आपका फोकस जो है वो तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर ज्यादा रहे। ठीक है, ये लो। अब अर्जुन की आंख पे नजर जाएगी। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बोर हो रहे हो तो दोस्तों एक शायरी सुना देता हूं मैं, जल्दी से शायरी सुनो चलो। एक शायर बोलता है दोस्तों कि कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें मैं उलझा सा लगता हूं। क्या बोला दोस्तों मैंने? कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें मैं उलझा सा लगता हूं, पहली मर्तबा मिलने में मैं सबको ऐसा लगता हूं। जरूरी तो नहीं अगर हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो, जरूरी तो नहीं अगर हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो, वो मेरी दोस्त है और उसे बस मैं अच्छा लगता हूं। नजर ना आए, अब लाइन देखना, नजर ना आए तो, अलग अलग शायरी दोस्तों मैं जोड़ के बना रहा हूं। नजर ना आए तो तलाश में रहना उसकी, नजर ना आए तो तलाश में रहना उसकी, और कहीं दिख जाए तो पलट कर न देखना उसको। क्या खूब कहा है दोस्तों, बिल्कुल मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए दोस्तों साइकोलॉजी। बिल्कुल आपको बोर नहीं होने दूंगा। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, ताजा माइंड रहता है, अच्छी अच्छी चीजें आप सीखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपन थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे थे। देखो क्या बोलता है ये थर्ड नंबर, जिसको दिख रहा है जल्दी से, अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए ना तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। अब मैं बोलना शुरू करता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, बाल विकास का सही क्रम है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन। देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं रीट में। टीचर बनना बहुत आसान है दोस्तों, जॉब भी बहुत आसान है सभी से। आप फर्स्ट ग्रेड टीचर से, सेकंड ग्रेड टीचर से दोस्तों डिस्कस करना और पूछना सबसे अच्छी जॉब कौन सी। थर्ड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, पेमेंट का भी आपको कमी नहीं महसूस नहीं होने देगी, बहुत ही अच्छी जॉब। एक बार पढ़ लोगे ना दोस्तों, 3 महीने अगर मेहनत कर ली ना, 3 महीने, मात्र 3 महीने में सिलेक्शन लीजिए रीट का। कितने महीने में दोस्तों? 3 महीने में। 3 महीने की पढ़ाई, जी जान डाल दो अपनी, पूरा अपना सामर्थ्य रहता है ना दोस्तों, हिंदी में बात करें सामर्थ्य की, अपना सामर्थ्य डाल दो पूरा। जितने भी आप में लगन है, जितने भी आपके दुख दर्द है, सबको रीट में डाल दो और आप उभर के निकलो। एक 3 महीने में दोस्तों सिलेक्शन लिया जा सकता है। मेरे दोस्तों ने लिया है, मेरा नहीं हुआ बस। लेकिन मैंने आपको बोला था ना एक बात कि आईएएस और आरएएस या कोई भी टीचर, किसी भी चीज का अगर फील्ड हो, वो लोग वही बनाता है जो वो नहीं बन पाता है। आपको पता होगा आईएएस को लोग वही बनाते हैं जो आईएएस नहीं बन पाता है, आरएस वही बनता है जो आरएस को वही पढ़ाता है स्टूडेंट को जो आरएस नहीं बन पाता है कभी। मैं आपको दोस्तों आपके सामने वो बातें करता हूं दोस्तों जो मैंने गलतियां करी है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने भी मेहनत करी है और करता रहूंगा, आगे भी कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए भी कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे थे अपन। बात कर रहे थे बाल विकास का सही क्रम है। देखो पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसने, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें इसे क्या दिया हुआ है, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था। बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। बी दिया हुआ है इसने पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। और सी दिया हुआ है बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। जल्दी से जल्दी मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी जल्दी मुझे आंसर चाहिए इसका, अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। एबीसीडी दोस्तों, एबीसीडी की धड़ाम से लगा दो, उसकी लाइन लगा दो आप। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? बाल विकास का सही क्रम पूछ रहा हूं मैं, सही क्रम देखो दोस्तों, बाल विकास के क्रम क्या होते हैं? सबसे पहले आती है दोस्तों गर्भावस्था आती है, लेकिन पढ़ते नहीं है, लेकिन आती तो है। फिर उसके बाद आती है शेषावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोर अवस्था, फिर आती है दोस्तों प्रौढ़ावस्था। उन्हीं क्रम को याद करते हुए दोस्तों आपके आंसर देने हैं। अगर जिसको ये क्रम याद नहीं है, उसकी एज याद नहीं है, तो इस आंसर को गलत कर सकता है, इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है। जिसको याद है ना वो गलती करेगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव पढ़कर। मैं बताऊंगा गलतियां कैसे करते हैं बच्चे, अभी देखना आप भी। अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी होगी ना इसमें, तो उसकी गलती यही हुई होगी।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, मैं पूरा इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन गलत निकलता है दोस्तों, तो मैं उसको बता दूं कि उसने एक ही गलती करी होगी, उसने क्या होगा। देखो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, ऑब्जेक्टिव। कौन सा आंसर होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा दोस्तों सी। देखो शेष अवस्था के बाद किशोर अवस्था नहीं आती, शेष अवस्था के बाद आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोर अवस्था, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद बी आंसर दिया हुआ है इसने, पूर्व किशोर अवस्था। क्या दिया हुआ है? पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। बिल्कुल आपको ये सही लग रहा होगा, मैं कह रहा हूं ना सही लग रहा होगा, लेकिन गलती कहां है? देखो यहां पर लिखा हुआ है मध्य किशोर अवस्था। मध्य किशोर अवस्था तो कोई एज ही नहीं होती दोस्तों, कोई अवस्था ही नहीं होती। या तो होती है पूर्व किशोर अवस्था, या फिर होती है उत्तर किशोर अवस्था। लेकिन मध्य किशोर अवस्था क्या है? ये तो कोई अवस्था ही नहीं है। अभी जब अपन अवस्थाएं पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन आपको सभी को पता होगा दोस्तों ये कोई अवस्था होती नहीं है। कंफर्म है ना? इसके बाद सी पे चलते हैं अपन। देखो सी पे आते हैं बाल्यावस्था, बिल्कुल। फिर इसके बाद किशोर अवस्था आती है बिल्कुल। फिर इसके बाद आती है प्रौढ़ा अवस्था, यानी कि आदमी बुढ़ा हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सी आंसर होगा, डी आंसर हो ही नहीं सकता। इनमें से एक राइट है तो कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जिसने गलती करी होगी उसने कैसे करी होगी? देखो उसने की होगी, एक तो बी ऑप्शन पे गलती की होगी कि हाँ बिल्कुल पूर्व के बाद आती है मध्य, मध्य के बाद आती है उत्तर, लेकिन मध्य तो कोई अवस्था ही नहीं होती ना। इसके बाद दोस्तों ए पे गलती करी होगी, उसने सोचा होगा कि शेष अवस्था के बाद ही राइट आंसर लगा दिया होगा ए। ये गलतियां होती, इसलिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई, मैंने 3 क्वेश्चन की बात की। अब मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करूंगा और उसके आंसर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, ये खाली खाली बोर्ड लग रहा था ना, इसलिए भर दिया मैंने पहले। अभी अब खाली हो जाएगा, फिर वापस भर देंगे। और क्या, मिटा दूं मैं इसको? लिख लिया हो तो आ रहा है दोस्तों समझ में? सबके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबके? कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों अपने दोस्तों को, सभी रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, सीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दिया करो दोस्तों प्लीज मेरी क्लास को, ताकि वो लोग भी मुझे पहचाने। और कहीं मिल जाऊं दोस्तों, मैं कहीं डुल जाऊं तो वो कम से कम अपने रूम में ले जा सके, मुझे खाना वाना खिला सके। इतनी तो कर दिया करो दोस्तों मेरे लिए। मिटा दूं दोस्तों इनको? चलो ये मिटा दिए। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन पहले अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में अपन बात करने वाले, जो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के अपन बात करने वाले। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी से लिखने वाला हूँ दोस्तों क्वेश्चन के बारे में, और आप जल्दी से जल्दी आंसर मुझे देते रहना ताकि मजा आता रहे अपने। एक अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है दोस्तों, उस परिभाषा को लिखता हूं मैं, और आप मुझे बताना। परिभाषा लिखूंगा दोस्तों मैं, और आप मुझे बताना कि ये परिभाषा किसने दिया, अगर किसने पढ़ा होगा। अपन ने परिभाषाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं कही थी, लेकिन यहाँ पर परिभाषाएं भी आएगी एग्जाम में आई हुई, तो अपन उनके बारे में बात करेंगे। लिखो परिभाषा क्या है दोस्तों। क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों मैं, किस मनोविज्ञान के अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, साथ के साथ लिखते जाइए दोस्तों आप, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या कहा है कि विकास जो है, विकास सतत व विकास जो है सतत
और धीमी धीमी प्रक्रिया है, वह धीमी धीमी प्रक्रिया है, वह धीमी धीमी प्रक्रिया है। अब मैं ऑब्जेक्टिव देता हूं दोस्तों, किसने कहा ये बताना आप। स्किनर, बी क्रो एंड क्रो, सी दिया हुआ है दोस्तों हरलॉक, और डी दिया है दोस्तों वुडवर्थ। एग्जाम में आया है क्वेश्चन दोस्तों ये, इसमें से एक राइट क्वेश्चन है दोस्तों, एक राइट आंसर है, वो आपको बताना है। बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या होगा। मैंने क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, इन चार मनोवैज्ञानिक, जो चार मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं मैंने, उनके अनुसार, किसी एक के अनुसार विकास सतत व धीमी धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा, ऐसा किसने कहा है दोस्तों, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताइए। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, पूर्व ज्ञान के आधार पर मुझे इसका आंसर जल्दी से बताइए। अगर किसी ने पढ़ा हो, कहीं पे देखा हो, ऐसा गलती से दोस्तों आप कहीं बुक लेने गए हो और खोलते ही दोस्तों ये परिभाषा दिख गई आपको, तो याद हुई होगी आपको, कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ट्रेजेडी हुई होगी। जल्दी से जल्दी मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। स्किनर होगा, क्रो एंड क्रो होगा, हरलॉक होगा, वुडवर्थ होगा। जिसने भी दोस्तों सी बताया है उसका आंसर सही है। किसने कहा था दोस्तों, किसके अनुसार हो जाएगा दोस्तों, हरलॉक के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, हरलॉक के अनुसार। हरलॉक किसके अनुसार दोस्तों, हरलॉक के अनुसार। ये एक मैंने बताया था आपको कि लेडी डॉक्टर है, क्या है डॉक्टर, ये सॉरी लेडी मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों ये हरलॉक। हरलॉक के अनुसार क्या है दोस्तों, जो विकास होता है वो सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पहला। इसके बाद दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को, जिसने भी इस क्वेश्चन का जवाब जो सही दिया हुआ है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी ऐसे आंसर देते रहे दोस्तों, और सभी का जो प्यार है वो बना रहे। और मैं यही कामना करता हूं दोस्तों आप सभी से कि आप बहुत आगे तक जाएं दोस्तों, बहुत उन्नति करें लाइफ में, और आपको वो सब कुछ मिले दोस्तों जिसके आपको चाहत है, जो जरूरत है, या फिर दोस्तों आप जिसके बारे में सोचते हैं वो सब मिले आपको। मेरी यही सबसे तमन्ना, ईश्वर से मैं यही चाहूंगा कि आपको वो सब मिले। ठीक है दोस्तों, सब चाहते हैं कि जिसकी जो सोच रहती है वो वैसा बने। अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें दोस्तों, और पॉजिटिव व्यू की तरफ बढ़ें, और उन चीजों को पाएं दोस्तों जिनकी जरूरत है हम सभी को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास, क्वेश्चन है दोस्तों, बालक का विकास, बालक का विकास, सिंपल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी अपन। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है। ऑब्जेक्टिव में आपके सामने रखने जा रहा हूं, जल्दी से ध्यान से सुना। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखा मैंने, बालक का विकास परिणाम है। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वंशानुक्रम का, बिल्कुल है। कितना जल्दी आंसर आ गया, वंशानुक्रम का। अब कंफ्यूज तो अब हो गए जब मैं बी लिखूंगा। बी वातावरण का, बिल्कुल अब कंफ्यूज हो गए आप, अब क्या लगाओगे। अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गए जब मैं सी लिखूंगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, वंशानुक्रम, इसको इधर लिख देते हैं। वंशानुक्रम थोड़ा लंबा है ना इस वजह से, तथा वातावरण की अंतःक्रिया से,
अब डी और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा दोस्तों। डी क्या दिया है, आर्थिक कारकों से, आर्थिक कारकों से बालक का विकास परिणाम है दोस्तों, वंशानुक्रम का परिणाम है, वातावरण का परिणाम है, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम है, या फिर आर्थिक जो है आर्थिक कारकों का परिणाम है। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए। कब आया था दोस्तों ये टेट में आ चुका है 2011 में। कब आया दोस्तों, टेट में। आरटेट होती थी दोस्तों पहले, और छत्तीसगढ़ टेट में भी आ चुका है। ये कहां पर दोस्तों, छत्तीसगढ़ टेट में भी आ चुका है और अपने टेट में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों, मैंने पढ़ाया हुआ है साहब। बालक का विकास परिणाम है, वंशानुक्रम का परिणाम है या वातावरण का परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम है या फिर आर्थिक कारकों का परिणाम है। जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका आंसर। ए आना चाहिए क्या दोस्तों, बिल्कुल आना चाहिए। बी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सी आना चाहिए, बिल्कुल सी आना चाहिए। डी ये तो नहीं आएगा दोस्तों। जिसने भी डी आंसर लिखा है दोस्तों उसका गलत आंसर है। कंफ्यूज होगा दोस्तों, या तो वंशानुक्रम में होगा या वातावरण में होगा, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रियाओं में होगा। ठीक है दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों, मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, विल बी आंसर। किसका आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आंसर 2 का आंसर दोस्तों क्या होगा, सी। क्या आंसर होगा दोस्तों, सी। जिसने सी आंसर लगाया दोस्तों उनका सभी का आंसर जो है राइट है। बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों आप, बिल्कुल ट्रेन की पटरी पे जा रहे हो आप, कहीं डगमगा नहीं रहे हो। अगर जिसने पढ़ा है दोस्तों, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो उनको फटाक से आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही राइट लगा दिया होगा उसने आंसर। बिल्कुल दोस्तों, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का, ये मैंने सिद्धांत भी पढ़ाया था, अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। वुडवर्थ ने सिद्धांत दिया था, फॉर्मूला दिया था दोस्तों वुडवर्थ ने। क्या दिया था, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, बिल्कुल अंतःक्रियाओं का प्रतिफल होता है दोस्तों। ये मैंने आपको सिद्धांत में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जिस जैसे भी आंसर इसका सी लगाया है वो आंसर। ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, जल्दी से मुझे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का प्रतिफल होता है, ये किसने कहा था दोस्तों, वुडवर्थ ने फॉर्मूला दिया था दोस्तों। जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सी आंसर होगा। जिसने भी सी आंसर लगाया है सबका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, फिर मिटाएंगे इसको। मिटा दूं दोस्तों, ये बात हुई। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे अपन हम दोस्तों। घबराना नहीं, ज्यादा लंबी क्लास हो गया, आप बोल दिया करो मुझे कि सर कोई कहानी सुना दिया करो या फिर कोई स्टोरी सुना दिया करो, मैं जरूर सुना दूंगा आपको। बोर होने लगी क्या दोस्तों, अभी सुबह सुबह का टाइम है, कोई बोर नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। शायरी सुनाओ दोस्तों, बिल बोल दिया करो आप मुझे शायरी सुनाने के लिए, अगर आपको शायरी सुननी है तो बोल दिया करो। मैंने आपको शायरी सुनाई थी पहले, अभी जस्ट पहले सुनाई थी कि जरूरी नहीं तो हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो, वो मेरी दोस्त है और उसे बस मैं अच्छा लगता हूँ। इसके बाद की लाइन और सुनाई थी, अब एक और सुनना।
कि न जाने कहां से आ गए, न जाने कहां से आ गए, ये जमाने कहां से आ गए, न जाने कहां से आ गए, हमारे बीच ये जमाने कहां से आ गए। मैं तो शहर वाला ही सही, तू तो गांव जादी है। मैं तो शहर वाला ही सही, तू तो गांव जादी है। तुझे बहाने बनाने कहां से आ गए। ठीक है दोस्तों, मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल भी बोर महसूस नहीं होने दूंगा दोस्तों। मैं बिल्कुल अच्छी अच्छी शायरें आती है दोस्तों मुझे, आप जब भी आपका मन हो कमेंट बॉक्स में लिख दो मुझे, मैं शायरी सुना दूंगा, फटाक से शायरी निकल के आ जाएगी मेरे मुंह से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं अब। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन लिखा मैंने दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत है। मैं यहां पर सिद्धांत लिख रहा हूं दोस्तों, निम्नलिखित। पहला ए, ऑब्जेक्टिव ए की बात करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ए लिखूंगा मैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बी लिखेंगे दोस्तों यहां पर, विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है। सी यहां पर लिखूंगा दोस्तों मैं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद डी ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों अपन, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। अंतर संबंधित, विकास की सभी प्रक्रियाएं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। बिल्कुल मैंने इन चारों के बारे में बात की है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन सा सिद्धांत इसमें लग रहा है। ठीक है, पहला मैंने बोला सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। बताइए जल्दी से जल्दी मुझे इसका, बिल्कुल फास्ट, जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर आने चाहिए, बहुत ही फास्ट तरीके से आंसर आना चाहिए ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ सके। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से जल्दी आंसर आने चाहिए दोस्तों इसके, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से जल्दी क्या आंसर आएगा दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों जो होगा, देखो क्या होगा आंसर इसका, अभी मैं बात भी करूंगा आंसर की। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा आंसर, ए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, ए। क्यों होगा सुनना, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इन चारों में से, निम्नलिखित का मतलब यहां है चार ऑब्जेक्टिव में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। देखो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, राइट है। ये सिद्धांत लगेगा दोस्तों इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, फ्रांसिस गाल्टन। आया समझ में दोस्तों, याद आया कुछ। सब अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है दोस्तों जन्म से, तो कोई
सृजनात्मक बालक होता है, कोई जन्म से पिछड़ा बालक होता है दोस्तों, तो कोई जड़ बुद्धि बालक हो जाता है, तो कोई दोस्तों मंद बुद्धि बालक हो जाता है। और सभी का जो विकास होता है अलग अलग तरीके से होता है। अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्यक्तिगत तरीके से, क्रमिक तरीके से, निरंतर चलने वाले तरीके से। व्यक्तिगत होता है, बिल्कुल होता है, पहला ही राइट आंसर। अब सेकंड क्यों नहीं है, थर्ड क्यों नहीं है और फोर्थ क्यों नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो थर्ड वाला, सेकंड बोल रहा है कि विकास हमेशा रेखीय होता है। नहीं, विकास हमेशा रेखीय थोड़े ना चलता है दोस्तों। विकास हमेशा ज्यादा से कम भी हो जाता है, कम से ज्यादा भी हो जाता है, और दोस्तों कम ज्यादा होता रहता है। रेखीय क्रम नहीं है, निरंतर चलता रहता है, लेकिन रेखीय नहीं है। हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता, बदलता रहता है। वातावरण के अनुसार, वंशानुक्रम के अनुसार दोस्तों जो है विकास जो है बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए बी क्या होगा, नहीं होगा। सी क्या होगा दोस्तों, बी की बात कर रहे थे, सी होगा नहीं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यहां पर ध्यान देना दोस्तों, नहीं है। लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। ये कथन जो लिखा हुआ है निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है, गलत तरीके से लिखा हुआ है। डी लिखा हुआ है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती। अंतर संबंधित होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब अंतर पढ़ा रहे थे, तो ये होता है आंतरिक, और विकास अभिवृद्धि जो होती है वो बाह्य होती है, और जबकि विकास क्या होता है दोस्तों, आंतरिक। मेरे हाथ में ताकत आई, ताकत, तो ये आंतरिक है दोस्तों, बाह्य से। मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं। निकलने में तो हाथी भी निकल जाता है, रुकने में तो चींटी भी रुक जाती है। कहावत से समझ में आ रहा है दोस्तों, निकलने में तो हाथी भी निकल जाता है और रुकने में दोस्तों चींटी भी रुक जाती है। मोटा देख के लड़ना, डरना नहीं, और पतला देख के लड़ना नहीं। हो सकता है पतले में ज्यादा ताकत हो, दिख नहीं रहा इसका विकास, लेकिन दोस्तों अंदर ताकत बहुत है। इसलिए दोस्तों विकास क्या होता है, आंतरिक होता है। आंतरिक तरीके से विकास होता रहता है। माइंड का डेवलप होगा आंतरिक तरीके से, बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से क्रियाएं होगी, अंतर क्रियाएं होगी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर क्वेश्चन खत्म। आज की दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आगे मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन की बात कर लेंगे, फिर इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे दोस्तों। बिल्कुल आप बोर मत होइए प्लीज, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आप बोर महसूस करें। कोई ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों जो क्लास में बोरिंग महसूस कर रहा हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि यार सर बहुत ज्यादा हो गया, अब बस, ऐसा तो नहीं है ना। मैं आगे बढ़ूं, मिटा देता हूं इसको। एक दो क्वेश्चन की और बात करेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे पूर्णतः। अपन अच्छे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करूंगा मैं एक क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लिखो। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान, विकास का क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के की है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है।
विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार अब अनुसार विकास होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में लिखूंगा मैं, ठीक है। ए, इस अधिनियम के विकास अनुसार विकास क्या होना चाहिए? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी काल का होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। सबसे अधिक जल्दी से आपके साथ के साथ लिखा करें दोस्तों, बी लिखूंगा दोस्तों इसके बाद। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष, वह संधि काल वह जीवन का प्रथम वर्ष जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। सी लिखूंगा दोस्तों इसके बाद। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे दुखी काल। डी लिखेंगे दोस्तों इसके बाद। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी, वह संधि काल सबसे अधिक दुखी। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि काल सबसे दुखी। ये क्वेश्चन लिखा है दोस्तों मैंने। देखो पहली बात तो ये दोस्तों, मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है ये विकास और अभिवृद्धि से संबंधित तो है ही, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपकी जो अवस्थाएं आएगी उससे भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि वहां से ज्यादा टारगेट बनता है इस क्वेश्चन का। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लिखा दिया है, इसका टारगेट अब समझोगे आप दोस्तों। यहां से अवस्थाओं के बारे में भी समझेंगे अपन, ताकि अपनी आने वाली जो क्लास रहेगी उसमें आपको सावधानी हो, क्योंकि अपन आने वाली क्लास में दोस्तों जो है किसके बारे में बात करने वाले हैं? अवस्थाओं के बारे में बात करने वाले। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, विकास का एक अधिनियम की विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जितनी भी अवस्थाएं होती है, शेष अवस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था, इसमें खुशी अलग अलग होती है। उन खुशियों के बारे में लिखा है और आप मुझे ये बताइए कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अपन आगे भी पढ़ेंगे अभी। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन ज्यादा आंसर राइट कौन सा होगा उसके बारे में अपन बात करने वाले। वह संधि, वयस्क काल, यानी कि जो किशोर अवस्था का काल होता है, जवानी का जो काल होता है, वो संधि का मतलब होता है रुक जाना। संधि का मतलब क्या हो? एक जगह ठहराओ, रुक आना। वह संधि काल वो जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा किशोर अवस्था के बारे में कहा है स्टोनर हॉल ने कि ये तूफान का काल होता है। किशोर अवस्था जो वयस्क जो अवस्था होती है दोस्तों, तूफानों की काल होती है, तूफानों की आयु कहा गया है किशोर अवस्था के बारे में। तो ये खुशी का काल कैसे हो सकता है? इसमें तो सारे दुख आएंगे, सब पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ले नहीं ले, पास होऊंगा तो क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो जीवन है, सारे सुसाइड वगैरह करते हैं वो इसी काल में करते हैं। दो दुखी काल है ये वाला। तो ये क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद दोस्तों, वह संधि जीवन का सबसे दुखी काल है, बिल्कुल होगा ये दोस्तों।
वही संधि काल सबसे दुखी काल है, लेकिन यहाँ पर अपन डी ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं और यही सबसे आंसर जो है राइट लगने वाला है। ये दोस्तों आर टेट में आया था। कब आया था दोस्तों? आर टेट में, और सी टेट में आया था। सी टेट में पहले आया था, फिर इसके बाद दोस्तों जो है आर टेट में आ गए। आपको पता होगा सी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अटपटे अटपटे। ठीक है, अब देखो डी पढ़ेंगे अपन। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि काल सबसे दुखी काल है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा राइट आंसर नजर आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है नजर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है इसमें। ये वो जो अवस्थाएं होती है ना कि जीवन का स्वर्णिम काल होता है, तूफान काल होता है, सबसे दुखी काल होता है, उनमें आता है ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया है, अच्छी बात है, पढ़ लिया है तो आगे काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। क्षमा चाहता हूं अगर दोस्तों आपको लंबी क्लास लगी हो, बोरिंग लगी हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों मजा आता है जब अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत सारी अथाह चीजें जो है क्लियर हो जाती है और मजा आ जाता है। जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका मजा आ जाता है दोस्तों, सभी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल में जाइए दोस्तों। जिसने दोस्तों राकेश मीणा सर का जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं वहां पर भी पढ़ाता हूं और वहां पर जो है आपको जीके के बारे में अलग अलग जानकारी, वहां पर भी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लिंक पर जाइए दोस्तों। और जो पुरानी क्लास है देखनी है आपको तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आप वहां से सभी वीडियो जो है देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।